ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, इसलिए उस उपलक्ष्य में हम लोग नित्यानंद गुरु की कुछ महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आप भी जानते हैं नित्यानंद गुरु के बारे में? नहीं सुना, नहीं जानते गौरांग महाप्रभु के बारे में? ठीक है। तो अभी कथा सुन लीजिए, उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन है। कल सुबह 7:30 बजे जो क्लास होगा उसमें नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन करेंगे कि वो कौन है। शास्त्र के प्रमाण के द्वारा भगवान कृष्ण बलराम ही वापस से गौर निताई के रूप में आते हैं। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, तो भगवान बलराम है नित्यानंद। तो हम लोग सुबह ये चर्चा किए थे, शिवाज ठाकुर के घर में इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु रहते हुए अलग अलग प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं और निरवधि आपने गौरांग रक्षा करे। लॉर्ड गौरांग कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड। एक दीन निज ग्रहे प्रभु विश्वम्भर वसिया छे लक्ष्मी संगे परम सुंदर योगाए तांबूला लक्ष्मी परमहर्षे प्रभुरानंदेन जानाए रात्रि दिशे। तो एक दिन की बात है, भगवान विश्वम्भर, द मोस्ट enchanting लॉर्ड विश्वम्भर was sitting in his house with लक्ष्मी at his side। बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखने वाले भगवान विश्वम्भर अपने घर पे बैठे हुए हैं और लक्ष्मी माता जो है विष्णु प्रिया माता जी उनके पास में ही बैठी है। Lakshmi was offering betel nuts to the Lord in great happiness, and the Lord was so pleased that he did not know whether it was day or night. So माता लक्ष्मी उनको बीटल नट्स पान जो है अर्पण कर रहे हैं, खिला रही हैं। अब भगवान इतने आनंद में हैं कि प्रभुरा आनंदे ना जाना है रात्रि दिवस, कि दिन है कि रात है ये उनको महसूस नहीं हो रहा है। जखन ठाकाए लक्ष्मी संगे विश्वम्बरा सचिरा चित्ते है आनंद विस्तार माएर चित्तेर सुख ठाकुर जानिया लक्ष्मीर संगेते प्रभु ठाके न वशिया। Whenever Vishwambar enjoyed pastimes with Lakshmi, Mother Sachi felt great happiness in her heart। तो उनकी माता सची माता भी घर पे हैं, तो दूर से देख रही थी कैसे भगवान विश्वम्भर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी माता लक्ष्मी उनको पान अर्पण कर रहे हैं, बड़े सुख से वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो ये देख करके माता सची को बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। सच्ची रचित है आनंद विस्तार। So knowing that his this made his mother happy, the Lord spent time in company of Lakshmi। तो ये भगवान विश्वम्भर को ये पता चलता था माता को देख करके कि माता बहुत खुश हो रही हैं, तो इसलिए वो माँ को खुश करने के लिए लक्ष्मी के साथ और समय वहीं बैठ करके व्यतीत करते। नहीं तो जनरली ज़्यादातर समय
संकीर्तन में बाहर रहते थे। और जब निमाई पंडित भी थे, अभी तो वैष्णव बन चुके हैं निमाई वैष्णव, निमाई पंडित भी जब थे तब भी इतना घर में रहते नहीं थे। वो अपना पोथी लेकर के घूमते रहते थे, और अपने स्टूडेंट के साथ शास्त्रार्थ करना है, बातचीत करना है, शिक्षा देना है, शास्त्र की शिक्षाओं पे बात करना है, या किसी न किसी पंडित को पकड़ के उसके साथ शास्त्रार्थ घंटों घंटों करना है, यही करते थे। हाँ, बहुत कम ही समय रहते थे घर पे। और अभी जब वैष्णव गया से वापस आए, वैष्णव बन गए, तो पूरा दिन नवद्वीप की सड़कों में संकीर्तन करते थे, और रात्रि में भी श्रीवास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन करते थे। इसलिए थोड़ा भी समय अगर जब घर में आते थे और अपनी पत्नी लक्ष्मी विष्णुप्रिया माता जी के साथ जब बैठते थे, तो उनको भी बड़ा आनंद मिलता था। लेकिन माँ को भी देख करके कि कैसे उनके पुत्र और उनकी बहू जो हैं बैठे हुए हैं साथ में, तो बहुत खुश होते थे माँ। इसलिए माँ को आनंद देने के लिए और समय कुछ व्यतीत करते थे। हेन काले नित्यानंदा आनंद विह्वला आइला प्रभुर बाड़ी परम चंचला बाल्या भावे दिगंबरा रहिला डांडाई जाखा हारे न करे लाजा पर आनंद पाया। उसी समय ये जब भगवान विश्वम्भर बैठे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनका सेवा कर रही हैं, और सची माता दूर से बस देख रही हैं और इतने आनंद में है, उसी समय द मोस्ट रेस्टलेस नित्यानंदा, हाँ, परम चंचल नित्यानंद, आनंद विह्वल, आनंद से विह्वल होकर के वहां पे उपस्थित हो जाते हैं अचानक से सामने। नित्यानंद आनंद विह्वल, आनंद मतलब आनंद विह्वल एंड परम चंचल, ये दो गुण क्यों? बिकॉज ऑफ इंटेंस लव फॉर लॉर्ड विश्वम्भर, भगवान विश्वम्भर के लिए अत्यंत बहुत गाढ़ा प्रेम होने के कारण नित्यानंद प्रभु जो है ऑलमोस्ट ज्यादातर समय एक इंटरनल कॉन्शियसनेस में होते थे। एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, उनको कुछ होश हवास नहीं रहता था कि कौन है सामने, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं रहता था। इसलिए ज्यादातर लोग कुछ उनको समझ नहीं पाते थे उनके कार्यकलाप। तो यहाँ पे भी आनंद से विह्वल होकर के, हाँ, अपने भगवान के घर पे ही आ गए, और परम चंचल, रेस्टलेस, he stood there in the mood of a child without any clothes on, एक बालक के जैसे दिगंबर वेश में वहां पे खड़े हैं, और पूरी तरह से जो है बाल्य भाव में है और आनंद से विह्वल है। he was so absorbed in ecstasy that he did not feel shy before anyone, इतना ज्यादा प्रेम से विह्वल हैं, वशीभूत हैं, बाहरी कोई चेतना नहीं है, कि उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि कोई कपड़े नहीं पहने। he was not feeling any shy। प्रभु बोले नित्यानंद केने दिगंबर नित्यानंद हाय हाय करे उतारा। प्रभु बोले नित्यानंद परहवसना नित्यानंद बले आजी अमर गमन। भगवान जब नित्यानंद प्रभु को देखे ऐसी अवस्था में, भगवान तो समझ गए कि इनको होश हवास नहीं है, पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में मद होने के कारण बाहरी चेतना खो चुके हैं। लेकिन फिर भी पूछे कि नित्यानंद, वाई डोंट यू हैव एनी क्लॉथ्स ऑन? तो नित्यानंद रिप्लाइड, यस 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 यस। मतलब कुछ पूछ रहे हैं और उनको कुछ ना तो प्रश्न समझ में आ रहा है, और ना तो क्या बोलना चाह रहे हैं को समझ में आ रहा है, वो कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं। फिर भगवान पूछते हैं, नित्यानंद पुट ऑन योर क्लॉथ। तो नित्यानंद प्रभु कुछ और ही रिप्लाई दे रहे हैं, टुडे आई विल गो, आई विल गो, आज मैं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा। भगवान विश्वम्भर बोले कि कपड़े पहन लो, हाँ मैं आज जाऊंगा। यानी कुछ और प्रश्न हैं और बातें कुछ और कर रहे हैं। प्रभु बोले नित्यानंद इहा कहने करी निताई बोले नार खाईते न पारे। प्रभु बोले का कही कहा के ने निताई बल नामी किनु 10 बार
तो भगवान पूछते हैं, नित्यानंदा व्हाई डू यू एक्ट लाइक दिस, आप इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो नित्यानंद रिप्लाई करते हैं कि और मैं नहीं खा सकता हूँ ज्यादा। अभी खाने की बात कहाँ से आ गई, खाना तो दिया ही नहीं है अभी, लेकिन अलग ही भाव में एब्जॉर्ब है। हाँ, इसलिए ये कोई समझ नहीं सकता कि कौन से भाव में वो कृष्ण बलराम के साथ पिकनिक कर रहे हैं, वहां पे खिलाया जा रहा है, उस भाव में चले गए हैं या और कुछ भाव में। तो बोल रहे हैं और नहीं खा सकता हूँ मैं। तो वो बोल रहे हैं, हाँ, कि पूछ रहे हैं उनसे, व्हेन आई आस्क यू समथिंग व्हाई डू यू रिप्लाई समथिंग एल्स। मैं कुछ आपको पूछ रहा हूँ, एक कही कहा के नहीं यार, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और आप और कुछ उत्तर दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? निताई बोले ना, आमी गेनू 10 बार, आई वेंट देयर 10 टाइम्स। कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं उधर 10 बार जा चुका हूँ। इस प्रकार से अब भगवान विश्वम्भर क्रोधित होकर के बोलेंगे, क्रुद्ध हैया बले प्रभु, मोर दोष नाई, नित्यानंद भले प्रभु एथा नाही आई। In an angry mood, the Lord said, I have no fault. Nityanand replied, Mother Sachi is not here. तो गुस्सा होकर के विश्वम्बर प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है। नित्यानंद को रिप्लाई किए, सची माता घर पे नहीं है, सची माता घर नहीं आई, इज नॉट हियर। प्रभु काहे कृपा करी, पराहवासना, नित्यानंद बलयामी, करीबा भोजाना, चैतन्यावेशे मत्त, नित्यानंद राय, एक सुने यार बोले, हासिया बेड़ा। फिर फाइनली फिर से भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बी काइंड एंड पुट ऑन योर क्लॉथ, कृपा करी पराह वसना, कृपा करके कपड़े पहन लो। नित्यानंद सेठ, मैं खाना खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, हमें करीब भोजन। तो चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राय, एक सुने आर बले हासिया बेटा है। लॉर्ड नित्यानंद वॉज फुली इंटॉक्सिकेटेड विद एक्सटेटिक लव फॉर लॉर्ड चैतन्य। यानी प्रेम की क्या सीमा हो सकती है, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम है कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको होश नहीं है। हाँ, ऐसा कभी किसी ने ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना एक्सपीरियंस कर सकता है किसी के, मान लीजिए किसी के प्रति बड़ी आसक्ति है, बड़े दिन के बाद उससे मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद तो उसको पूरा वो होना चाहिए ना, आदान प्रदान करना चाहिए। लेकिन मिलने के बाद भी इस भाव में है कि वो किधर है, भगवान किधर है, भगवान से विरह महसूस करना, उस प्रेम को महसूस करना। तो ये है कृष्ण बलराम। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों एक ही हैं, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के दोनों सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सड ऐश्वर्य परिपूर्ण है। लेकिन भगवान बलराम के हृदय में कृष्ण के प्रति इतना तीव्र प्रेम है, अपने आप को हमेशा कृष्ण का दास मानते हैं और कृष्ण का सेवा हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में, हर रस में जाकर के कृष्ण का सेवा करते हैं, तो कहीं भी चूकते नहीं हैं। तो वही नित्यानंद प्रभु यहाँ पे बलराम, भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में, चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राय, एक सुने आर बले हसिया बेटा, he heard one thing and replied something else, in this way he laughed as he wandered about। इस तरीके से कुछ और सुन सुन रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, और इस प्रकार से हंसते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। आपने उठिया प्रभु, पाराया वासना, बाह्य नाही, हसे पद्मावती नंदन। The Lord then got up and personally put cloths on Nityananda. The son of Padmavati lost all external consciousness and smiled। तो भगवान विश्वम्भर समझ गए कि ये अभी हाँ बाहरी चेतना में नहीं है, इनको होश ही नहीं, पता ही नहीं है, तो प्रेम में इतने विह्वल हैं। यही कारण है कि भगवान गौरांग महाप्रभु के प्रति इतना तीव्र प्रेम है नित्यानंद प्रभु को, कि गौरांग महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं कि मैं आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ नित्यानंदा, मैं नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी हूँ। वो
वो जिसको भी बेचना चाहे मेरे को बेच सकता है, ऐसा भगवान डिक्लेयर करते हैं। और इसीलिए नित्यानंद प्रभु या भगवान बलराम जिस जिस तरीके से सेवा करना चाहते हैं कृष्ण का, कृष्ण हमेशा अलाउ करते हैं। हालांकि कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं, सेकंड एक्सपेंशन, नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है। हाँ, लेकिन फिर भी दास रूप में हमेशा अपने आप को रखते हैं। सो रामलीला में लक्ष्मण के रूप में आए थे, छोटा भाई बन करके। तो सेवा करना चाहते थे, लेकिन सेवा करने में बाधा उत्पन्न हो जाती थी, है ना। कुछ करना चाहते थे, क्या सेवा करना चाहते थे कि राम को कभी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान राम बड़े भाई होने के कारण कभी कभी कुछ चीजें ऐसे उनको परमिशन नहीं मिलती थी, वो नहीं कर पाते थे। तो इसलिए डिसाइड किए कि बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो भगवान इतने इतना ज्यादा प्रेम होने के कारण भगवान वो अलाउ करते हैं, ठीक है। इसलिए बड़े भाई बन के आते हैं, फिर पूरा कंट्रोल भी करते हैं। वात्सल्य प्रेम का आस्वादन भी बड़े भाई बन करके करते हैं। यानी बड़े भाई बन के फिर कभी गुरु बनने की जरूरत होती है, कभी माँ बाप, गुरु, बड़ा भ्राता बन करके चेस्टाइज भी करना होता है। तो भगवान बलराम ने कृष्ण को चेस्टाइज भी करते हैं, डांटते भी हैं कभी कभी, उनको सुख देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए रक्षक भी बन जाते हैं, कृष्ण के रक्षक। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के रूप में भी बड़े भाई बन के आते हैं। सो इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर समझ गए कि पूरी तरह से प्रेम में विह्वल है। तो खुद खड़े होकर के और पर्सनली पुट क्लॉथ्स ऑन नित्यानंद। तो इस प्रकार से पद्मावती नंदन द सन ऑफ पद्मावती लॉस्ट ऑल एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस एंड स्माइल्ड। बाहे नहीं हास्य पद्मावती नंदन। नित्यानंद चरित्र देखिया आई हासे, विश्वरूपा पुत्रहीन मने मने वासे। से मत वचन सुनाए सब मुखे, माझे माझे से रूप आई मात्र देखे। So on seeing these characteristics of Nityananda, Mother Sachi smiled. Within her mind, she treated Nityananda as her son, Vishwarup. तो ये जो वार्तालाप हो रहा है, तो ये माता सची माता भी दूर से वो भी देख रही हैं। तो सची माता भी देख करके हंस रही है नित्यानंद प्रभु के ऐसे चरित्र को देख करके। हरे कृष्ण। और सची माता जब भी नित्यानंद प्रभु को देखती थी, तो इमीडिएटली उनको स्मरण आता था किसका? विश्वरूप पुत्र हीना मन्य मन्य वास है। जैसे साक्षात विश्वरूप ही हैं, और वो विश्वरूप ही थे। नित्यानंद प्रभु कौन? विश्वरूप ही। विश्वरूप भगवान बलराम हुए, जो कि अ, बहुत पहले सन्यास लेके निकल पड़े थे, सन्यास ले लिए। लगभग 10-12 नित्यानंद प्रभु के आने के 10-12 वर्ष पूर्व, या उसके भी पूर्व जो है, विश्वरूप सन्यास ले लिए थे। 12-13 वर्ष के थे जब विश्वरूप प्रभु, उस वक्त भगवान विश्वम्भर छोटे भाई हैं, तो वो छोटे बालक थे। तो विश्वरूप का जब विवाह का बात चल रहा था, तो वो फिर समझ गए, इमीडिएटली नेक्स्ट डे घर छोड़ के चले गए, सन्यास ले लिए। तो तब से माता सची हमेशा उनके विरह में जो है दुखी रहती थी। लेकिन कई सालों के बाद जब नित्यानंद प्रभु फर्स्ट टाइम आते हैं नवद्वीप में, और नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु को एक साथ सची माता देखती हैं कीर्तन करते हुए, तो इमीडिएटली उनको वही सुख प्राप्त होता है जैसे विश्वरूप को अपने घर पे देखती थी। सो इस प्रकार से विद इन हर माइंड शी ट्रीटेड नित्यानंद एज हर सन विश्वरूप। तो ऑफन मदर सची हर नित्यानंद स्पीक एग्जैक्टली लाइक विश्वरूप। से ही मत वचन सुनाए सब मुखे, माझे माझे से ही रूप आई मात्र देख। और जब भी नित्यानंद प्रभु कुछ बोलते थे, तो उनको ऐसा लगता था विश्वरूप ही बोल रहा है, विश्वरूप के जैसे ही बोलते थे। एंड सॉ हिम इन द फॉर्म ऑफ विश्वरूप, विश्वरूप के जैसे ही, के स्वरूप में ही उनका दर्शन करते थे सची माता। कहारे न काहे आई, पुत्र स्नेह करे, सम स्नेह करे नित्या,
नंद विश्वम्भरे पाया पाई नित्यानंद परिलवसना संदेश दिले नाई करीते भोजन. But she did not disclose this to anyone. She showed equal affection to both विश्वम्भर and नित्यानंद. तो जब भी नित्यानंद प्रभु को देखती थी, उनको सुनती थी या उनके कार्यकलाप देखती थी, तो माता सच्ची को यही लगता था कि मेरा विश्वरूप है, मेरा विश्वरूप ही आ गया है. लेकिन किसी को ये बताती नहीं थी. लेकिन जब डीलिंग होता था तो भगवान विश्वम्भर अपने पुत्र विश्वम्भर और नित्यानंद प्रभु को एक समान प्रेम प्रदान करते थे और एक जैसा ही ट्रीट करते थे. इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु वहाँ पे खड़े हैं और भगवान विश्वम्भर खुद उनको उनको कपड़े पहनाते हैं. हाँ. सो इसके बाद वो वापस से बाहरी चेतना में आ जाते हैं. ऑन रिगेनिंग हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, नित्यानंद पुट ऑन हिज क्लॉथ्स एंड मदर सची गेव हिम सम मिल्क स्वीट्स टू ईट. नित्यानंद प्रभु को अ, माता सची खाने के लिए कुछ देती हैं. संदेश दिलेना आई करीते भोजन. क्योंकि बीच में एक प्रश्न के उत्तर में नित्यानंद प्रभु बोले थे ना, आमी कारीबा भोजन. महाप्रभु कुछ पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में है नहीं. हाँ, पूरी तरह से प्रेम से विह्वल है. तो माता सच्ची दूर से देख रही थी, तो सुन लिया होगा, उन्होंने सुना था, अरे बोल रहा है मुझे भूख लगी है खिलाओ. तो उनको अभी खिलाने के लिए अरे ऐसे एक बार ये हमने लास्ट टू लास्ट कुछ अध्याय पहले चर्चा किया था. सच्ची माता एक बार स्वप्न में देखती हैं कि नित्यानंद प्रभु आए हैं और जो है वो स्वप्न में कृष्ण बलराम और गौर निताय दोनों को देखते हैं. ऐसा बहुत अद्भुत स्वप्न होता है. तो उसमें नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ. और जैसे खिलाने के लिए जाती, नींद खुल जाती. भगवान विश्वम्भर को माता सच्ची बताते हैं ऐसे ऐसे हमने देखा है. तो भगवान विष्णु बोलते हैं तो आप फिर वेट वेट क्यों कर रहे हो, आप बनाओ जल्दी से, मैं लेके आता हूँ उसको. फिर लेके आते हैं और फिर वहां पे लंच कराते हैं. आई स्थाने पंचक्षीर संदेश पाइया एका खाए आर चारी फेले चढ़ाइया. हाय हाय बले आई केने फेलाइला नित्यानंदा बल केने एक थाई दीला. तो बिल्कुल बालक स्वरूप में नित्यानंद प्रभु जब सची माता उनको खाने के लिए संदेश देते हैं. संदेश खाया है ना, खिलाया था ना, राजा राजगिरी का संदेश. तो व्हाइट कलर का जो होता है संदेश महाप्रभु का फेवरेट है और प्रभुपाद जी को भी फेवरेट था संदेश. लेकिन हमारे यहाँ बाकी जगह उतना अच्छे तरीके से संदेश नहीं बनता. बंगाल में जो संदेश बनता है वो एक्चुअल संदेश है, वो खाएंगे तो आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा. तो एक साथ माता सची ने 5 संदेश दे दिया नित्यानंद प्रभु को ला करके. तो उसमें से एक खा लिया, 4 को फेंक दिए. तो माता देख करके बोलती है हाय हाय, क्यों आपने ऐसा क्यों किया, उसको फेंक क्यों दिया, इतना मेहनत से बनाया, मैंने आपके लिए तो बनाया था. नित्यानंद प्रभु बोले कि वाई डिड यू गिव देम टू मी ऑल एट वंस. एक साथ मेरे को ये सब क्यों दे दिया, मैं कैसे खाऊंगा, तो एक एक करके दो ना. जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक साथ दे दो तो इधर उधर फेंक देते हैं. उस प्रकार से एक साथ क्यों दे दिया आपने, ऐसा बोल और फेंक दे. आई बले यारा नाही तबे की खाई बा नित्यानंदा भले चाहा अवश्य पाई बा घरेरा भीतरे आई अपरूप देखे से चारी संदेश देखाए पड़ते के. तो माता सच्ची बोली क्या मेरे पास और नहीं है संदेश, अभी आप क्या खाओगे, आपको तो भूख लगी. तो नित्यानंद प्रभु रिप्लाई करते हैं इफ यू डिजायर यू विल सर्टेनली फाइंड देम. अगर आप इच्छा रखोगी मेरे को खिलाने के लिए, जाओ मिल जाएगा. जाके किचन में चेक करो. टू योर अमेजमेंट घरेरा भीतरे आई अपर ऊपर देखिए. बड़ी आश्चर्य होकर के जब किचन में वापस जाती हैं तो देखती हैं वो 4 पीस वहां पे रखे हुए हैं एज इट इज रूम के अंदर. तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा कैसे, उसको तो नित्यानंद प्रभु ने इधर उधर फेंक दिया था, तो कैसे आ गया.
आई बले से संदेश कोथाए पडिला, घरेरा भीतर कौन प्रकारे आईला। झूला कुचाइया से संदेश लाया, हरि से आई लाई अपूर्व देखिया। मदर सची asked, where did the संदेश fall? How did they come within the room? तो सची माता पूछी, वो सोच रही हैं कि ये संदेश कहाँ पे गिर गया और ये रूम के अंदर कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। Being struck with wonder, Mother Sachi removed the dust from the संदेश and happily came outside. इस प्रकार से बड़े आश्चर्यचकित होकर के धूल उसमें से हटा करके और बड़े सुखपूर्वक बाहर आती हैं। आसी देखे नित्यानंद से लाडू खाए, आई बले बाप इह पाइला को थाय। नित्यानंद बले जहाँ छाड़ाइया फैलिलो, तोर दुख देखिताई चाहिया आनीलू। तो जब किचन में जा करके फिर वापस आती हैं सची माता, तो देखती हैं कि नित्यानंद प्रभु भी वही चार संदेश बैठ के खा रहे हैं मस्त। तो फिर उनको एक आश्चर्य होता है और पूछती हैं, माय डियर सन, हे बाप, यह पाइला को था है, वेयर डिड यू गेट दी दोस्त, आपको वापस ये कहाँ से मिल गया? मैं तो किचन से लेके आ रही हूँ अभी। तो नित्यानंद प्रभु बोले, दीज आर द सेम स्वीट्स आई थ्रू अवे। ये वही है माता, जो मैंने फेंक दिया था वही चीज है। आप जब मैंने फेंका तो आप बड़ी दुखी हो गई, तो आपके दुख से मैं भी दुखी हो गया और उसको मैं ये सब वापस लेके आ गया ताकि आपका दुख नष्ट हो जाए। अद्भुत देखिया आई मने मने गणे, नित्यानंद महिमा ना जाने को न जाने। आई बोले नित्यानंदा केने मोरे भान, जानिला ईश्वर तुम्ही मोरे माया चार। Seeing these wonders, Mother Sachi contemplated. अब ये बड़ा अद्भुत हो गया, इम्पॉसिबल टास्क। पहली बात तो जब फेंक दिया तो किचन में कैसे आया, और फिर जब किचन में गई, ठीक है आ गया किसी तरीके से, कोई ला के रख दिया होगा। वो लेके आ रहे हैं तो वही चार पीस और उनके हाथ में खा रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, अद्भुत दृश्य देख करके अब मन मन में सोच रहे हैं, हु इज दैट पर्सन हु डज नॉट नो द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंदा। नित्यानंद महिमा न जाने को न जान, कि कोई भी व्यक्ति इनकी महिमा जानता नहीं है, ये हैं कौन? फिर विचार कर रहे हैं, ओ नित्यानंदा, वाई डू यू डिसीव मी, केने मोर भान, आई नो यू आर द सुप्रीम लॉर्ड, देयरफॉर प्लीज रिमूव योर इल्यूजन। कि हे नित्यानंदा, आप मुझे धोखा देने का प्रयास मत करो, मैं जान गई हूँ कि आप कौन हो, आप परम भगवान हो। आप जानिला ईश्वर तुम्ही मोरे माया छाड़, आपका जो इल्यूजन है मेरे ऊपर से आप निकालिए। बाल्या भावे नित्यानंदा आईर चरणा, धरी बारे जाय आई करे पलायन। ए मत नित्यानंदा चरित्र आगा, सुकृतिर भाल दुष्कृति कार्यवान। सो इस प्रकार से जब माता रिक्वेस्ट करते हैं तो नित्यानंद प्रभु बड़े ही बालक के भाव में माता सची के चरण कमलों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन माता सची वहां से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। So the characteristics of Nityananda are unfathomable. For pious person they are beneficial, and for sinful persons they create obstacles. यही मता नित्यानंद चरित्र अगाध, अगाध मीन्स which cannot be fathomed, जिसको कोई समझ नहीं सकता है या पहुंच नहीं सकता है, अपनी बुद्धि से जज नहीं कर सकता है।
लेकिन इस कथा को जो भी सुनते हैं उसमें जो सुकृति लोग हैं, सुकृतिवान है, पायस एंड मीन्स हु आर डिवोटीज, जो भक्त हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। व्हाट इज द बेनिफिट? दे अटेन लव फॉर कृष्णा, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, शुद्ध प्रेम। और लेकिन जो दुष्कृति जन है, और सिंफुल पर्सन, दे क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जो पापी लोग हैं, तो बाधा उत्पन्न होने से क्या होगा? वो पापियों का पाप करने की जो टेंडेंसी है, जो पाप करना चाहते हैं, वो नष्ट हो जाएगा, वो भी फिर कृष्ण भक्ति मार्ग में आएंगे। जो पायस है, जो भक्त हैं, वो तो इच्छा रखते हैं ना, हमको कृष्ण के प्रति प्रेम मिलना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु की कथा को सुनने से उनको बेनिफिट मिल जाता है। यस, दे इजली डेवलप लव फॉर कृष्ण। और जो ऐसा इच्छा नहीं है, जिसका जिसको कुछ और इच्छा है, संसार में बहुत कुछ अन्य चीज कुछ कुछ और ही प्राप्त करने की इच्छा है, तो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा? उनको वो चीज नहीं मिलने वाली है। उनको फिर क्या मिलेगी? नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। इन दैट वे ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। फॉर्चुनेट, बट जो श्रद्धा से नहीं सुनेंगे और विश्वास नहीं करेंगे, so that is not good for them. So fortunate living entities obtain beneficial results from the characteristics of Nityananda. नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ठ जना, गंगा ओता हर देखी करे पलायन। वैष्णवेर धीराज अनंत ईश्वर नित्यानंद महाप्रभु शेष महिध। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि ऐसे नित्यानंद प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स को ना समझ पाने के कारण अगर कोई पापी व्यक्ति उनका निंदा करता है, हाँ, नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ट जन, तो ऐसे पापी व्यक्ति को गंगा भी देख करके पलायन कर जाएगी। अभी महाकुंभ में गए हैं ना सब करोड़ों लोग, तो माता गंगा इतनी दयालु है। कोई उसमें से कितने परसेंट होंगे जो ये सोच के गए होंगे कि हमारे जीवन से जितने भी भौतिक कामनाएं हैं सब नष्ट हो जाएं और केवल कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाए? कितने परसेंट होंगे? बहुत कम होंगे, है ना। जो भक्त लोग गए होंगे वही होंगे। हाँ, उसमें भी डाउटफुल है कि सारे भक्त लोग भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी देखो माता गंगा कितनी दयालु है ना, कि आने दो, ठीक है, आओ करोड़ों लोग आओ, पाप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। क्योंकि भगवान कृष्ण का आदेश है ना, भगवान कृष्ण का आदेश, इसलिए आदेश हम इसलिए कृष्ण को प्रेम करना अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा तो है ही है, अच्छा ही है, लेकिन गड़बड़ी में भी डाल देता है। आदेश को फिर ठुकरा नहीं सकता भक्त। भगवान बोले, भगवान जब जा रहे थे तो सारी पवित्र नदियां बोली हम नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान बोले नहीं, आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो इस संसार के पापी लोगों का उद्धार कैसे होगा? आपको तो रहना ही पड़ेगा, उनके पाप लेना पड़ेगा। तो बोले इतने पाप करेंगे कलयुग में कि इनके सारे पाप हम कैसे झेल पाएंगे? तो भगवान के रिक्वेस्ट पे रुकी सभी नदियां, 5,000 वर्षों तक पाप लेते गए। फिर भगवान बोले थे, आश्वासन दिए थे, डोंट वरी, आप इन चिंता मत करो, मेरा एक शुद्ध भक्त आएगा। यह है भविष्य पुराण में, पंच सहस्राणी वर्षाणी, 5,000 वर्ष के बाद मेरा एक भक्त आएगा, जिसके प्रचार से मम मंत्र उपासका, मेरे मंत्र का उपासना करने वाले, मेरा मेरे नाम के रूप में जो मेरा पूजा करेगा, उसके प्रचार से पूरे विश्व में जब शुद्ध भक्त बनेंगे, तो वो भक्त लोग जाके जब स्नान करेंगे, आपको स्पर्श करेंगे, तो उससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आप लोग गए नहीं लेकिन माता गंगा का पाप नष्ट करने। ये किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध भक्त की बात। हमको जाके अपना पाप नहीं देना चाहिए। एनीवे, तो तब नदियां वहां पे रुक जाती हैं, तो रुके हैं। लेकिन यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर कोई नित्यानंद प्रभु का निंदा करता है तो इतना महान ऊंचे दर्जे का पापी हो जाता है, इतना बड़ा अपराधी हो जाता है कि गंगा वो तहारे देखी करे पलायन। हाँ, इवन द गंगा रन्स अवे फ्रॉम अ पर्सन हु ब्लास्फेम लॉर्ड नित्यानंद, सो वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज डेलिवरेंस?
जिनको कृष्ण भी त्याग देते हैं, कृष्ण भी छोड़ के चले गए, ये सब अपने मनमानी ढंग से करने वाले, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कृष्ण दया करुणा सिंधु हैं, गंगा को वैष्णवों को छोड़ के गए कि आप कृपा करते रहना, आप मत छोड़ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु का निंदा करने वाले ऐसे इस ऊंचे दर्जे के अपराधी हो जाते हैं कि उनको वैष्णव और गंगा भी जो है त्याग देते हैं, उनसे भी दूर भाग जाते हैं। फिर बता रहे हैं, नित्यानंद वैष्णवेरा अधिराज अनंत ईश्वर, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, किंग ऑफ ऑल वैष्णवर्स, वैष्णवेर अधिराज, ही इज द किंग ऑफ ऑल वैष्णव, सभी वैष्णवों के आश्रय हैं, शेल्टर हैं। सभी वैष्णवों को शक्ति मिलती है भगवान नित्यानंद प्रभु से कृष्ण का सेवा करने के लिए, और सभी वैष्णवों को मदद करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, स्पेशल स्ट्रेंथ देते हैं। स्पेशली जो भक्ति मार्ग में जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त बनने की इच्छा रखते हैं, सबसे बड़ा अवरोध होता है माया का आकर्षण इस भौतिक संसार में, टेम्पटेशंस जो प्रलोभन होते हैं भौतिक आसक्ति के, इसको ओवरकम कर पाना किसी भी जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। माया इज वेरी वेरी पावरफुल। लेकिन वैष्णव अधिराज, द किंग ऑफ ऑल द वैष्णव, लॉर्ड अनंत, नित्यानंद प्रभु अपनी शक्ति से, उनके पास क्या है, हल और मूसल, हाँ, अपनी शक्ति से क्या करते हैं, माया को हटा देते हैं। इसलिए जो भी भगवान नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेगा और उनकी कथा सुनेगा बड़े ध्यान से, तो उसके हृदय से सारे जितने भी भौतिक माया की आसक्ति है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी अपने आप। ठीक है? इसलिए देखो नित्यानंद प्रभु की कथा में बहुत कम लोग आए हैं। है ना, इधर भी कम लोग आए, क्योंकि मालूम है क्या प्रभाव होगा, भौतिक आसक्ति चली जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं छोड़ना चाहते, नहीं नहीं को माया भी चाहिए, कृष्ण भी मिलेंगे, ठीक है चलेगा, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, जैसे कोई कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो उसके साथ अगर उसका साइड प्रोडक्ट है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या टेंशन है, मेन चीज क्या है वो चाहिए। तो ऐसे ही कुछ लोग इस हिसाब से भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो भी दैट इज ऑल्सो गुड। हाँ। लेकिन दैट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है कि माया चाहिए। तो ऐसे लोग फिर, तो लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा इतनी अद्भुत है कि ये है, एनेस्थीसिया दे करके ऑपरेशन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कृष्ण जो ऑपरेशन करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, उसमें कष्ट होता है। लेकिन भगवान नित्यानंद वो बहुत दयालु हैं। आप बस मैंने गलती कर दिया, रिवील कर दिया, बोलना नहीं चाहिए था। बस आप अगर केवल सुनते जाएंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके हृदय से सारे भौतिक आसक्ति नष्ट हो गई, विदाउट योर नॉलेज पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, धृण करी धरा निताई रचरण। इसलिए वैष्णव अधिराज के रूप में भी उनको जाना जाता है, सभी किंग ऑफ ऑल द वैष्णवस। एंड अनंत ईश्वर, ही इज अनंत, अनलिमिटेड, सुप्रीम कंट्रोलर एंड ईश्वर, वो परम भगवान भी हैं। भगवान नित्यानंद जो हैं वो परम भगवान भी हैं और परम भक्त भी हैं, दोनों हैं। कृष्ण तो परम भगवान है, लेकिन नित्यानंद प्रभु परम भगवान भी हैं और परम भक्त भी हैं, गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, दोनों का रोल प्ले करते हैं। इसलिए भक्त लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं जो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं पहले। तो नित्यानंद महाप्रभु शेष महिथर, द मेंटेनर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस एंड द किंग ऑफ ऑल द वैष्णव। सो नित्यानंद प्रभु के बारे में मत्स्य पुराण में भी बताया गया है, यस्मात् ब्रह्मादयो देवा मुनियश्चोग्र तेजसा, आहनते अस्तम अधिगच्छन्ति तेनानन्तस्तम उच्यसे। ऐसे अनेकों अनेकों, ये श्रीमद् भागवतम में भी है रेफरेंस, कई श्लोक हैं, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ये कथा कर रहे हैं, जब विस्तार रूप में जाएंगे तब हम इनकी महिमा का वर्णन और करेंगे। चेते केने नित्यानंदा, चैतन्येर नहे, तबु से चरण धना, रहु करिदाय।
वैष्णवेर पाए मोरे मनस्काम प्रभु नित्यानंद औ बलराम। Whatever relationship Nityananda may have with Lord Chaitanya, I still keep his lotus feet within my heart. तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते करते ये हमेशा स्पष्ट अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कथा कार्यकलाप जो है अगम्य अचिंत्य हैं, इनकंसीवेबल एंड अनफैथोमेबल। कोई इसको समझ ही नहीं सकता है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। इसलिए सब अपने अपने मति के अनुसार कुछ कुछ बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु महान योगी है, महान ज्ञानी है, या ईश्वर हैं, या बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो बोलते हैं जिसको जो बोलना है बोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी बात है, आप गुणगान करिए। लेकिन जो निंदा करते हैं उनको उनके प्रति क्रोध भी दिखाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं लेकिन जो भी नित्यानंद प्रभु का निंदा करेगा उसके सिर में मैं लात मारूंगा, ऐसा भी बोलते हैं। और यहाँ पे बोले कि ऐसा पापी व्यक्ति उस जो होता है जो निंदा करेगा, गंगा भी उससे दूर भाग जाएगी, इतना पापी है वो। लेकिन बाकी अन्य लोग अपने अपने मति के अनुसार जितना अंडरस्टैंडिंग है, अगर अप्रिशिएट कर सकते हैं तो कैसे भी अप्रिशिएट करें। कोई उनको चैतन्य महाप्रभु के साथ किस भी संबंध में देखे, कोई सोचता है कि उनके मित्र हैं, कोई बंधु हैं, कोई उनके वात्सल्य भाव में है, या कोई से बोलता है सर्वेंट है। जैसा भी बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई स्टिल कीप हिज लोटस फीट विद इन माई हार्ट, तब तू से चरण धन रहु का हृदय। उनके चरण कमल ही एकमात्र मेरे धन बने रहे, मेरे हृदय में निवास करे, ये मेरा इच्छा है। और इसीलिए सभी वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णवेरा पाए मोरे मनस काम मोर प्रभु नित्यानंद हाउ बलराम। I offer my respectful obeisance at the feet of the Vaishnavas and pray that Nityananda, who is non-different from Balaram, may always remain my master. तो इसलिए हम आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग कृपा करके आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना करिए कि ऐसे भगवान श्री नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के चरण कमल ही एकमात्र हमारे जो है हृदय में निवास करें, और वही एकमात्र हमारे स्वामी बने रहें, और एकमात्र उनके ही प्रति आसक्ति बनी रहे। ठीक है, आप लोग ये आशीर्वाद देंगे ना सब लोग? देंगे ना सब लोग? ऑनलाइन आप लोग भी सब दीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही एकमात्र अपना जीवन और प्राण स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का कुछ वर्णन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। यस, 11th चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग इवनिंग क्लास से नेक्स्ट चैप्टर अगेन द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की महिमा का और वर्णन किया जाएगा, उसके ऊपर लेंगे। और कल भी नित्यानंद प्रभु के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण। बोलिए श्यामा माता जी। जी प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु का जो चाइल्डिश बिहेवियर था वो हमेशा से ही मतलब रहा है, या फिर कभी कभी विश्वम्भर को देखकर उनका आ जाता था ऐसा भाव? मोस्टली हमेशा से ही रहा है। जब भी श्रीवास ठाकुर के घर में रहे तो वहाँ पे भी बाल्य भाव में, और जब भगवान विश्वम्भर के संग में रहे तो भी उस भाव में रहे। तो समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही रिमेन्ड इन चाइल्ड इमोशंस लाइक ऑफ अ चाइल्ड। अच्छा मित्र, ये बाल्य भाव में क्यों रहते थे हमेशा, लेकिन फिर भगवान के आदेश पे प्रचार करने के लिए भी जाते थे। इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ही उनके हृदय में इतना प्रेम है भगवान विश्वम्भर के लिए कि वो कुछ भी करने को तैयार है। उस प्रेम के का वशीभूत होने के कारण उनको समझ में नहीं आता था कई बार क्या किस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। ओके, यस कृष्णदासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि ये जो विश्व रूप प्रभु थे एंड तो इनकी वजह से जो विश्वम्भरा थे उनकी शायद शिक्षा रुक गई थी। मैंने ऐसा कहीं सुना था कि ये संन्यास ले लिए थे तो इस वजह से सच्ची माता ने शायद इनकी शिक्षा बीच में रोक दी थी। तो इसके पीछे क्या लीला थी? ये लीला बड़ी विस्तार से है, तो अभी उतना समय नहीं है, हमने इसके ऊपर चर्चा किया था। भगवान विश्वरूप जब संन्यास ले लिए
तो उसके पश्चात माता को डर हो गया कि अरे, विश्वरूप अद्वैताचार्य के घर पे जाके पढ़ाई करता था, और जैसे ही शिक्षा मिल गया, समझ गया इस भौतिक संसार का रहस्य क्या है, संन्यास ले लिया। तो अपने निमाई को नहीं भेजूंगी मैं, तो इसे शिक्षा बंद कर दी। तो शिक्षा ही कारण है। आज भी वही परंपरा है। लोग अपने बच्चों को इस्कॉन मंदिर में बोलते हैं बस दर्शन करके आ जाने का, कोई क्लास नहीं अटेंड करने का। नहीं तो संन्यास ले लेगा इसलिए, लेकिन नहीं बाद में प्रभु, फिर बोल अलाउ करते। संन्यास की बात बहुत कम बोलते हैं, ब्रेन वॉश की बात ज्यादा बोलते हैं कि ब्रेन वॉश करते हैं इस्कॉन वाले। ब्रेन वॉश भी, और वही है, एक ही बात है, उनको लगता है सब छोड़वा देते हैं लोग। ठीक है। ओके। अरे धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रेन बहुत गंदा हो गया ना।